हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मठवा क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है सादृश्यता परीक्षण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी और सिमिलरिटी। हम इसकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं 3.1। ये हमारी 3.2 दूसरी एक्सरसाइज चल रही थी, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आप देखोगे 11 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं इसकी, ठीक है, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी की। किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि एक ही चैप्टर को कितने दिन लगेंगे, कितनी क्लासें होंगी, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा, मान लो आप किसी भी चीज़ का एग्जाम देने जाते हो, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये सर ने पढ़ाया नहीं क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि एक क्लास में मैं भी इस चैप्टर को कंप्लीट करा सकता था, एक ही क्लास में कंप्लीट करा सकता था, पर उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो मैं पढ़ाऊँ और वो आपको एग्जाम में ना मिले तो मेरा पढ़ाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल टेंशन ना लें, सारी क्लासें कराई जाएंगी आपकी, एक कोई क्वेश्चन कराया जाएगा और एग्जाम से पहले ही आपका सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन किसी बात की ना रखें। तो क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं। मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, जिसे आता है वो भी समझे और जिसे नहीं आता वो तो समझे, ठीक है। और हर टाइप बताऊंगा मैं, जिस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, क्या टाइम लग जाए पर आपको समझ आना चाहिए। एक बार समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में तो आप बना ही दोगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, इसे ये लिखा जाता है, ठीक है, इसका संबंध इससे है। इसका मतलब होता है कि इसका संबंध इससे है। अब किसी भी तरीके से संबंध हो सकता है, आपको समझना होगा। क्योंकि इन क्वेश्चनों में जो है ना, दिमाग आपका बिजली की तरह काम करना चाहिए। बिजली की तरह कब काम करेगा? जब एक आध बार आप पढ़ लोगे ठीक से, तो आपका खुद ही दिमाग ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसमें हो जाता है इसका संबंध किससे होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने पहला तरीका बताया था, मैंने क्या बताया था, इसको यहाँ लिख लेंगे ए बी सी डी ई, ठीक है। और इसको क्या किससे संबंध था इसका, एफ जी एच आई जी, ठीक है, इससे संबंध था। तो मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों में आपने संबंध देखा तो ए से एफ करने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ा। ए कौन से नंबर पर आता है? पहले नंबर पर। और एफ कौन से नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। तो कितना ऐड करना पड़ा मुझे? 5 ऐड करना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ से बी से जी करने के लिए कितना ऐड करना पड़ा? 5 ऐड करना पड़ा, क्योंकि बी दूसरे नंबर पर आता है और जी 7 नंबर पर आता है, ठीक है। सी से कितना ऐड करना पड़ा? 5 ऐड करना पड़ा। हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक अक्षर में कितना ऐड करना पड़ रहा? 5 5 ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो इसने हो जाता पी क्यू आर एस टी। इसका संबंध किससे है, ठीक है। मैं इसे क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बताऊंगा, क्योंकि जिस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, सारे टाइप उसके बताऊंगा मैं, किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है और किस तरीके से आपका दिमाग काम करना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसमें 5 ऐड किया, ठीक है। तो कितना हो गया? 16 पाता ना पी, 16 5 कितना है? 21। 21 का मतलब यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 5 ऐड किया, जब क्यू में 5 ऐड किया, क्यू कौन से नंबर पर आता है? 17 नंबर पर। 17 में जब 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 17 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 22 पे क्या आता है हमारा? बी, ठीक है। और यहाँ पे 5 ऐड किया, कितना हो गया? डब्लू। फिर 5 ऐड किया, कितना हो गया? एक्स। फिर 5 ऐड किया टी में, कितना हो गया? बाई। तो क्या आएगा मेरा आंसर? यू बी डब्ल्यू एक्स बाई, यू बी डब्ल्यू एक्स बाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ है एसएसटी स्टेनो 2010 में, ठीक है। अब मैं इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, जो आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका, जिसको नहीं आता वो समझ जाएगा अब, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ, जब आप क्वेश्चन करोगे और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको क्या देखना है, ए बी सी डी यहाँ तक चले, फिर ई से इनने शुरू कर दिया एफ जी एच आई जी, ठीक है। इनने यहीं से शुरू कर दिया बिल्कुल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ तक जे तक चले गए, ठीक है। ये यहाँ से इन्होंने बिल्कुल लगातार चले गए, ए से शुरू करा और जे तक ये लगातार गए, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो, पी से चलना है मुझे लगातार, ठीक है। पी क्यू आर एस टी, टी के बाद क्या आना चाहिए? यू, फिर बी, फिर डब्लू, फिर एक्स, फिर वाई, ठीक है। वाई तक जाना था, क्योंकि कितने अक्षर थे? कितने अक्षर थे? 5 अक्षर, तो 5 अक्षर तक जाना था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा तब भी करेक्ट हो जाता, ठीक है। एक बार आपके दिमाग में आ गई तो आप किसी टाइप से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। बिजली की तरह काम करना चाहिए आपका दिमाग ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप समझ गए होगे इस क्वेश्चन को, और नहीं समझ में आता है और आपको जो भी डाउट होता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है SSC स्टेनो 2009 में, ठीक है। मैं पहले इस तरीके से करके देखूंगा जिस तरीके से आप करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, F लिखो यहाँ पे, फिर G लिखो, ठीक है, फिर E लिखो, फिर H, फिर G, ठीक है। इसको क्या किससे संबंध है इसका, B C A D B C A D F, ठीक है, इससे संबंध है। तो इसने पूछा था B W U X Z, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आप देखोगे F कौन से नंबर पर था, F कितने नंबर पर था, F 6 पे था, और B कौन से नंबर पर, 2 पे। इसका मतलब माइनस के 4 हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखा हमने G 7वें नंबर पर था और C तीसरे नंबर पे, इसका मतलब कितना है, माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ है। अब यहाँ पे देखा हमने E से कितना माइनस हुआ है, 4 माइनस हुआ है। हमने देखा प्रत्येक अक्षर में कितना माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ भी 4 माइनस करेंगे। अब मुझे बताओ B कौन से नंबर पर आता है, 22वें नंबर पर, ठीक है। 22 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ, 22 में से मैं 4 माइनस करता हूँ, कितना आएगा, कितना आएगा, बोलो बोलो, 18 आएगा ना, कितना आएगा, 18 आएगा। 18 पर आर आना चाहिए, आर आना चाहिए नहीं 18 पे। तो आपने जो ऑप्शन की तरफ को गए आपने देखा किसी में आर तो आ ही नहीं रहा पहले, तो ये ट्रिक, इसका मतलब ये ट्रिक नहीं लगेगी, ठीक है, लग भी सकती है पर यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है, यहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगी। तो मैं आपको और आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है ऐसे क्वेश्चन में दिमाग बिजली की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने क्या देखा यहाँ पे, बिल्कुल शॉर्ट तरीका, 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं ये, ठीक है। एक बार आप पढ़ लो एक बार पूरी किताब को, फिर क्वेश्चन लगाना और कोई भी एग्जाम देना, देखो कितनी जल्दी आप एग्जाम निकाल पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखा आपने एफ जी 2 लगातार वर्ड है, ठीक है, 2 लगातार लेटर हैं, ठीक है, 2 लगातार अक्षर है ना। एफ जी आपने बाद के 2 देखे, आपने क्या देखा, मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे, F G E H G, ठीक है। आपने क्या देखा, F G 2 लगातार थे और इनमें एक का गैप था, ठीक है, किसका गैप था, एक अक्षर का गैप था यहाँ पे, किसका, आई का। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपके माइंड में एक फीड होना चाहिए कि कौन सा तरीका इसमें लग रहा है, ठीक है। आपने देखा शुरू के 2 लगातार लेटर हैं और बाद के 2 में एक का गैप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने इसको देखा, B C A D F, ठीक है। आपने क्या देखा, शुरू के 2 लगातार हैं B के बाद C और बाद के 2 में एक का गैप है, यहाँ पे किसका गैप है, E का गैप है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बाद के 2 में एक का गैप है और शुरू के 2 लगातार हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर गए, तो आपने देखा B W U X Z, ठीक है, तो आपने देखा 2 शुरू के लगातार हैं लेटर, ठीक है, और बाद के में एक का गैप है, किसका गैप है, यहाँ पे बाई का गैप है, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया और क्वेश्चन बिल्कुल हो गया, ठीक है, 2 सेकंड में क्वेश्चन हो गया अगर आपके दिमाग में ऐसा तरीका आ जाता है तो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसा ऑप्शन चूज करना है, ऐसा ऑप्शन आपका आंसर होगा जिसमें शुरू के 2 लेटर जो हैं वो लगातार हों और बाद के 2 में एक का गैप हो, ठीक है। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर 1 को जब आप देखोगे N के, ये तो लगातार नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, पहला तो गलत हो गया। फिर GF ये भी लगातार नहीं है, ठीक है, G के बाद क्या आता है, H आता है, ठीक है, ये भी लगातार नहीं है, HI, ठीक है। हमने देखा ऑप्शन नंबर C में बन रहा है HI, पर बाद के 2 में हमने देखा K और L में क्या एक का गैप है, एक का गैप नहीं है, ये भी लगातार है, ठीक है। हमने क्या था, हमारा रूल ये था कि शुरू के 2 लेटर जो हैं लगातार होंगे और बाद के 2 में एक का गैप होगा, ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जब हम ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे तो हम देखेंगे OP लगातार हैं, ठीक है, और बाद के 2 में एक का गैप है, हमने देखा यहाँ पे OPNQS, ठीक है, लगातार है ये, यहाँ पे R का गैप है, ठीक है, एक का गैप है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो विद इन सेकंड क्वेश्चन कर दोगे, मुझे समझाने में टाइम लग सकता है पर आपको क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था SSC स्टेनो 2009 में। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी को जो भी डाउट हो, अगर मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ वो भी कमेंट करके बताना, मैं अपनी स्पीड तेज़ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो सोचता हूँ कि आपको समझ आना चाहिए, पर आपको अगर लगता है मैं आप ज़्यादा धीरे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इसने लिखा है ACME का संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है SSC स्टेनो 2009 में, ठीक है।
तो मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन, ये वाले ACME, इसका संबंध किससे है, MACE से। तो इसने पूछा है FACE का संबंध किससे है। मैंने बताया था अगर इसके सारे लेटर, ठीक है, पहले शब्द के सारे लेटर अगर दूसरे शब्द में मिल जाएं, ठीक है, पहले शब्द के सारे लेटर अगर दूसरे शब्द में मिल जाएं तो उससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं जोड़ना, यही अक्षर आपस में उल्टे सीधे करके लिख देता है, ठीक है वो। तो आपको देखना है किस तरीके से उसने लिखे हैं, ये मैंने पहली वीडियो में कराया था, अगर पहली वीडियो नहीं देखे तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप पहली वीडियो नहीं देखोगे आपके समझ नहीं आएगा, ठीक, किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। तो मैंने क्या बताया है, ये क्वेश्चन ही, ये अक्षर ही आपस में इसमें उल्टे सीधे करके लिखे गए हैं। अब ये देखना आपको लिखा किस तरीके से है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा बात का अक्षर तो जहाँ पे था वहीं पे रहना है, ठीक है। तो मैंने बात का अक्षर यहाँ पे था यहीं पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। और फिर बात को हमने देखा जी, ये किसी को भी आप देख सकते हो, आपने पहला अक्षर देखा, ठीक है, पहला अक्षर कहाँ आ गया, पहला अक्षर कहाँ गया, इसके स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा पहला अक्षर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। और आपने देखा सी, दूसरा अक्षर कहाँ पहुँच गया, ए यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और ये एम जो था ये पहले स्थान पर आ गया, ठीक है, यहाँ पे एम की जगह क्या था, सी, तो सी कहाँ गया, पहले स्थान पर, ठीक है। तो CFAE हमारा आंसर हो जाएगा, CFAE हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी उसके लिए मिस्टेक होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, हमें पहले देखना है, हमें यहाँ पे भी हमारा दिमाग एकदम जाना चाहिए। इसके सारे अक्षर इसमें मौजूद हैं, ठीक है, इसके सारे अक्षर इसमें हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे यही आगे पीछे क्वेश्चन करके लिखे गए, यही अक्षर आगे पीछे करके लिखे गए, ठीक है। तो इसने पूछा इसको क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ IBPS क्लर्क 2013 में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चहै, समझने की कोशिश करेंगे। इसने क्या करा, NEUROTIC, ठीक है। इसको क्या लिखा इसने, इसको लिखा इसने TIC। मैं लिख रहा हूँ और आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। RONEU, आपके दिमाग में मुझे लगता है आ गया होगा और आप समझ गए होगे, ठीक है। इसने क्या करा है, शुरू के तीन अक्षर लास्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। शुरू के 3 अक्षर लास्ट में लिख दिए हैं और लास्ट के 3 अक्षर इसने इस वाले में शुरू में लिख दिए, ठीक है। इसने क्या करा, पहले इसके जो थे शुरू के 3 अक्षर ये यहाँ पे लिख दिए इसने लास्ट में, ठीक है। और यहाँ के शुरू के बाद के 3 अक्षर वो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आपका माइंड में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बीच के अक्षर जो बचे थे वो जहाँ पर थे वहीं पर रहने दिए, ठीक है। आप समझ गए होगे, शुरू के 3 अक्षर बाद में लिखने हैं और बाद के 3 अक्षर शुरू में लिखने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आंसर पर आते हैं अपने। अब हमें इसको देखना था, PSYCHOTIC, ठीक है। शुरू के 3 अक्षर बाद में लिखने हैं, ठीक है। तो मैं बाद में पूछा देता हूँ, कहाँ पूछाऊँगा, यहाँ पे PSY, ठीक है। और ये बाद के 3 अक्षर शुरू में आ जाएंगे TIC, और ये बीच के अक्षर ऐसे रहने CHO, ठीक है। तो ये देख लो किस ऑप्शन में मिल जाएगा हमारा। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में ये मिल जाएगा, ठीक है, TICCHOPSY, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला इसने, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे ACEG, ठीक है। इसका संबंध किससे है, DFHG से, ठीक है। तो इसने बोला QSUW का संबंध बताना है, ठीक है, किससे है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे ए से डी होने के लिए हमने क्या ऐड करा, 3 ऐड करा, ठीक है। सी से
एफ होने के लिए कितना ऐड करा, 3 ऐड करा, यहाँ भी कितना ऐड करा, 3 ऐड करा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, प्रत्येक अक्षर में हम क्या कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें भी यही रूल अपनाएंगे, क्यू में 3 ऐड करेंगे, ठीक है। क्यू में 3 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 17 पाता है, 17 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20, 20 पाता है हमारा टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, बी, ठीक है। प्रत्येक में 3 ऐड कर रहे थे, प्रत्येक में 3 ऐड कर रहे हैं, इसमें जब 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जब इसमें 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी वी एक्स जेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, आरआरबी 2012 में, ठीक है, आरआरबी 2012 में। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ, ठीक है, कौन सा लगेगा इसमें, पर मैं चाहता हूँ आपको जिस तरीके से आप क्वेश्चन करते हो और अटक जाते हो, उस तरीके से मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप अटकते हो, फिर आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। जैसे इस तरीके से सी ई जी आई, ठीक है। इसको क्या लिखा है इसने, इसको इसने लिखा आर टी बी एक्स, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है आई के एम ओ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना, सी से आर तक करने के लिए हमें क्या ऐड करना, 15 ऐड करना पड़ा, ठीक है। ई से टी तक जाने के लिए 15 ऐड करना पड़ा, और जी से बी तक जाने के लिए 15 ऐड करना पड़ा, ठीक है। और आई से एक्स तक जाने के लिए 15 ऐड करना पड़ा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आई से एस तक जाने के लिए 15 ऐड करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब जो रूल इसमें लगाया है 15 ऐड करने वाला, वही रूल हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आई में जब 15 ऐड करेंगे कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, ठीक है। जब हमने देखा किसी ऑप्शन में हमें एक्स नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये रूल यहाँ पे नहीं लगेगा, तुम अटक गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, अब आपको देखना है किसी तरीके से इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि सी ई जी आई जो लिख रहा था इसमें क्या लॉजिक है, ठीक है। आपने देखा इसने एक अक्षर छोड़ा, यहाँ पे डी छोड़ दिया इसने, और सी डी छोड़ के ई पर आया, फिर इसने क्या करा, ई से आगे चला, एफ छोड़ा, जी पर चला गया, ठीक है। फिर इसने जी से क्या करा, एच को छोड़ा और आई पर आ गया, ठीक है। इसका मतलब आप समझ सकते हो इसने एक एक अक्षर का गैप किया, ठीक है। अब आपने अगला अक्षर देखा, अगला शब्द देखा, ये आर टी बी एक्स। आपने इसमें क्या देखा, इसने एक अक्षर फिर छोड़ा, ठीक है, आर के बाद एच छोड़ा और टी पर आ गया, फिर इसने एक अक्षर का गैप किया, फिर इसने एक अक्षर का गैप किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक एक अक्षर का गैप कर रहा है, ठीक है। आगे फिर हमने देखा, आगे हमने इसमें देखा, इसमें क्या करा इसने, आई के एम ओ, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा आई से ये चला, इसने क्या छोड़ दिया, जे छोड़ दिया और के पर आ गया, ठीक है। के से चढ़ा, के से चलने के बाद ये एल छोड़ा, एम आ गया, ठीक है। एम के बाद एक छोड़ा, फिर ओ पर आ गया, ठीक है। ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारा आंसर जो होगा उसमें भी एक एक अक्षर का गैप होगा, ठीक है। तो आंसर चेक करते हैं। जब हम आंसर चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को जब हम चेक करेंगे तो हमने देखा जे के, ठीक है, जे के तो डायरेक्ट है, तो ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एक अक्षर का गैप होना चाहिए जो हमारा आंसर होगा, ठीक है। हमने देखा एम एन, ये भी डायरेक्ट है, ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप ऑप्शन नंबर डी को चेक करोगे तो इसमें एच आई डायरेक्ट है, जबकि एक अक्षर का गैप होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। जब ऑप्शन नंबर बचा सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होएगा। आप चेक कर सकते हो इसमें एक एक अक्षर का गैप है, ठीक है, क्योंकि एल के बाद इसने एम छोड़ा, एन पर आया, एन के बाद क्या करा, ओ छोड़ा, पी पर आया, पी के बाद क्या करा, क्यू छोड़ा, आर पर आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो उसमें भी देख सकते हो, और देखी है तो आपको पता होगा। मैंने बताया था अगर इस शब्द के सारे अक्षर दूसरे शब्द में मिल जाएं तो उससे इजी क्वेश्चन तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ जोड़ना नहीं होता, कुछ घटाना नहीं होता है। ये क्वेश्चन ही आपस में अदल बदल करके लिख दिए जाते हैं। जैसे इसने करा है डी ए आर ई, इसने इसको क्या लिखा है, ए डी ई आर, ठीक है, इसे लिख दिया। तो आगे हमें देखना है आर डबल ई
के को हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो हमने पहले इसमें देखना है इसमें क्या रूल लगा है, ठीक है। तो हमने देखा ये आपस में चेंज करें, ठीक है, ये आपस में चेंज करें, ए यहाँ पहुँचा दिया और डी यहाँ पहुँचा दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें पीछे भी ऐसे करा है, ई यहाँ पर और आर यहाँ पर, ठीक है। जो रूल यहाँ पे फॉलो किया वही रूल उसमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ई यहाँ पर आएगा और आर यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ई यहाँ आया और आर यहाँ पर आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार हमारा के यहाँ पर आएगा और ई यहाँ पर आएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। के यहाँ पर और ई यहाँ पर, तो ये देखा हमने किस ऑप्शन में है, तो किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में, ठीक है। दिल्ली पुलिस का अगर आपका किसी का एग्जाम है तो आपको पता होगी दिल्ली पुलिस ने अपनी एग्जाम डेट क्लियर कर दी है कि हम 27 नवंबर से एग्जाम करा लेंगे, चाहे एग्जाम हो नहीं, एक आध महीने लेट हो, पर आपको तो 27 नवंबर मान के चलना है, ठीक है। और इसके फॉर्म भी अब 10-15 दिन में आ ही जाएंगे, 10-15 दिन के अंत तक आ ही जाएंगे, ठीक है, 10-15 दिन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी पूरी रखें। तो इसमें क्या देखना हमको, इसको इससे संबंध है तो इसका संबंध किससे है, हम वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे भी क्या है, क्यू है यहाँ पर, और फिर उसके बाद पी है, फिर उसके बाद आर है, फिर क्या है एस है, ठीक है। फिर क्या लिखा गया है उसको, टी यू डब्ल्यू बी, ठीक है। तो हमें बताना था जे आई के एल का संबंध किससे है, ठीक है। तो हमने देखा क्यू से टी करने के लिए क्यू 17 पर आता है और टी कितने पर आता है, 20 पर आता है। कितना ऐड किया, 3 ऐड किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमने देखा पी कितने पर आता है, पी 16 पर आता है, ठीक है। यू कितने पर आता है, यू कितने पर आता है, यू 21 पर आता है। हमने कितना ऐड किया, 16 से 21 करने के लिए 5 ऐड किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमने देखा आर कितने पर आता है, 18 पर आता है, ठीक है। 18 से डब्लू करने के लिए कितना ऐड किया, आर 18 पर आता है, 18 5 23, 5 ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ भी हमने ये रूल अपनाया, 19 में कितना ऐड करें जो बी हो जाए, बी मतलब 22 हो जाए, ठीक है। कितना ऐड किया, 3 ऐड किया, ठीक है। इसका मतलब जो रूल यहाँ पे फॉलो किया वही रूल यहाँ फॉलो करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जे में 3 ऐड किया, ठीक है। जे कितना होता है, जे 10 पर आता है, 10 में 3 ऐड किया कितना हो जाएगा, 13 पे क्या आता है हमारा एम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आई में कितना ऐड किया, कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अनुसार चलना है, ठीक है। जब आई में 5 ऐड करेंगे, आई कितने पर आता है, 9 पर आता है। जब 5 ऐड किया कितना होगा, 14 पर आता है हमारा एन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 5 ऐड करेंगे, के कितने पर आता है, 11 पर, 11 में 5 ऐड करेंगे कितना है, 16 और 16 पर आता है हमारा पी, ठीक है। एल में कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, एल कितने पर आता है, 12 पर आता है, 12 3 15 ओ हो जाएगा, ठीक है। तो एम एन पी ओ हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यूपी पुलिस एसआई में जो क्वेश्चन है, और आपको पता होगा एसआई की वैकेंसी भी जल्द आने वाली है, ठीक है। इसको नोटिफिकेशन भी अगस्त सितंबर तक आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल ये क्लियर है, जनवरी तक इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी पूरी रखें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 बोला इसने कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, यहाँ पर हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। करेंगे हम डी क्यू पी बी ई, ठीक है। इसको क्या लिखा है इसने, सी, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं इन क्वेश्चन में, आप डायरेक्टली कर जाओगे। यहाँ पे सी आर ओ डब्ल्यू डी, ठीक है। तो इसने बोला था आई एन बी आर एफ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा डी से सी हुआ, इसका मतलब -1, क्यू से आर हुआ -1 +1, बताओ आप बोलो क्यू से आर हुआ तो +1 करना पड़ेगा मन के, ठीक है। फिर आपने बोला पी से ओ हुआ -1, फिर आपने देखा बी से डब्ल्यू हुआ +1, फिर -1।
आपने क्या देखा, एक सीरीज चल रही है -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यही सीरीज इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले -1 का मतलब क्या हो जाएगा, h, ठीक है, 9 में से 1 करेंगे 8 आएगा, और 8 पर रहता है हमारा h, ठीक है। -1 फिर क्या करेंगे, +1, n के बाद क्या आ जाएगा, o आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर -1 का मतलब u, फिर +1 का मतलब s, फिर -1 का मतलब e, ठीक है। तो हाउस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है इसने, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे में आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, जबकि मुझे आपको समझाने के लिए पेन चलाना पड़ता है, ठीक है। इसने अगर आप चाहते हो कि मैं बिना पेन चलाए आपको डायरेक्टली बताऊं तो आप कमेंट करके बताना, वो भी मुझसे आता है, ठीक है। इसने बोला है AFKP, ठीक है। इसको क्या लिखा है इसने इसको लिखा है B, इसने इसको लिखा है BGLQ, ठीक है। तो इसने पूछा था CHMR को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। पर मुझे समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसने क्या बोला, +1, ठीक है, +1, ठीक है, +1, इसका मतलब प्रति अक्षर में +1 कराया, तो हमें यही रूल इसमें अपनाना पड़ेगा, +1, ठीक है। +1 मतलब कितना हो जाएगा, +1D, +1I, ठीक है, और +1N, +1S, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में +1 कर दिया। कौन सा आंसर आ गया हमारा, DINS, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, DINS, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है इसने FLOWER, ठीक है। फ्लोर को इसने लिखा है ये REWOLF, ठीक है। तो इसने पूछा था FRUITS को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन था, मैंने बताया था अगर जब भी आपको ऐसा हो इस शब्द के सारे अक्षर दूसरे शब्द में मिलाएं तो उससे आसान तो कोई क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। ये अक्षर आपस में उल्टे सीधे करके कभी विपरीत करके लिख देता है, ठीक है। इसने क्या करा है, पीछे की तरफ से ये फ्लोर शब्द जो है ये इसने उल्टा कर दिया, ठीक है। उल्टा क्या कर दिया इसने, पीछे की तरफ से लिख दिया। पीछे की तरफ से कहाँ से, R से शुरू करते हैं इसने, REWOLF, ठीक है, आप देख सकते हो। तो मुझे यही पीछे की तरफ से लिख देना है, S के बाद क्या T के बाद क्या I के बाद क्या URF, ठीक है। पीछे की तरफ से लिख देना, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहने को कह सकते हो कि विपरीत लिखना है, ठीक है। इसका विपरीत लिखना है, इसका मतलब विपरीत, इसका विपरीत मतलब पीछे की तरफ से लिखना है, पीछे की तरफ से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, STIURF। ये देख लेंगे ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी आप जब देखोगे STIURF, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। SSC CGL 2009। आपको सबसे बड़ी खासियत ये है इस बुक की कि आपको सारे क्वेश्चन का पता चलता रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, इसने बोला है GFEH, ठीक है। इसको क्या लिखा है इसने, इसको लिखा है इसने MLKN, ठीक है। तो इसने पूछा है कि ONMP को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा G से M करने के लिए कितना ऐड करा मैंने, ठीक है।
जी कितने पे आता है, 7 पर आता है, और एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। 7 से 13 तक जाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एफ कितने पे आता है, 6 पर, और ये एल आता है 12 पर, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखोगे प्रति अक्षर में मैं क्या कर रहा हूँ, 6 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। कितना ऐड करना पड़ रहा है, 6 ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मुझे जो रूल यहाँ पे लगाया है वही रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ओ में 6 ऐड करूँगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ओ कितने पे आता है, ओ कितने पे आता है, 15 पर, और 15 में 6 ऐड करूँ कितना आएगा, यू। आप यहाँ से भी आंसर दे सकते हो डायरेक्ट, आपको ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर अभी मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि जब प्रैक्टिस कराऊंगा डायरेक्टली बताऊंगा आपको विद इन सेकेंड क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते थे सबसे शुरू में यू कौन से ऑप्शन में है, तो आप देखते ऑप्शन नंबर सी में ही यू ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में ही है पहले यू, ठीक है, और किसी ऑप्शन में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी आप लगा सकते थे, क्या आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। एन में 6 जोड़ोगे कितना आएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। एम में 6 जोड़ोगे एस आ जाएगा, और फिर इसमें 6 जोड़ोगे कितना आएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, यू टी एस बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, इसने बोला है इसको इतना लिखा जाता है तो इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपको बस समझना है, आपको क्या करना है, आपको समझना है। आपको क्या समझना है, ई एन जी आई एन ई, ठीक है। इसको किससे संबंध है, इसका सी एल ई जी एल सी से, ठीक है। तो इस आपको इससे बताना है इसका संबंध किससे है। एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपके बाद का अक्षर दिया है और पहला अक्षर बताना है, ठीक है। बाद का अक्षर दिया, आपके बाद का शब्द दिया है, पहला बताना है। और हर क्वेश्चन में अभी तक क्या कर रहा था, ये पहला दे रहा था और बाद का बताना था, ठीक है। यहीं पे ऐसे ही तो कर रहा था, पहला यहाँ का दे देता था और बाद का बोल लेता था। अब क्या क्या करता है, इसने आंसर दे दिया और क्वेश्चन बोल लिया कि क्वेश्चन क्या था हमारा, ठीक है। आया वो क्वेश्चन ऐसे CGL 2009 में। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं हम, आपके इसने ये दे दिया और ऊपर वाला इसने पूछ लिया, ठीक है। तो हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे बताओ हमें क्या करा है, यहाँ पे जब तुम बताओगे तो हमने क्या देखा, यहाँ पे ई और सी में क्या करा गया है, इसमें दो क्या करा गया है, यहाँ पे क्या करा गया है। अगर मैं कहूँ तो आप किसी तरीके से कह सकते हो, इसका मतलब आपको क्या बताना है, आपको ऊपर वाला आंसर बताना है, ठीक है। क्योंकि आपको ये तो दे रखा बाद वाला आपको दे रखा है, ऊपर वाला आपको बताना है, ठीक है। तो आप नीचे की तरफ से चलोगे क्योंकि पीछे वाला आपको दे रखा है, पहला वाला आपको बताना है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ आपको ये वाला दे रखा है और ऊपर वाला हमको बताना है, ठीक है। तो आपने क्या करा, 2 ऐड कर दिया, ठीक है। 2 ऐड करा है, ई से सी से ई होने में 2 ऐड करा है, ठीक है। एल से एन तक जाने के लिए कितना ऐड करा है, 2 ऐड करा है, ठीक है। आपके ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। ई से जी होने के लिए कितना ऐड करा है, ई से जी करने के लिए कितना ऐड करा है, 2 ऐड करा है, ठीक है। आपने क्या देखा, प्रति अक्षर में 2 ऐड कर रहे हैं। और आपको एक रूल समझना होगा, इसने क्या करा है, आपके पीछे का अक्षर दिया है और पहला वाला पूछा है, ठीक है। इसलिए हम नीचे की तरफ से चले हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब हम आंसर पाते हैं अपने, जब आप देखोगे तो मुझे नीचे की पहला ये वाला तो दे रखा है, इसने क्या दे रखा, के एम आर एम पी, ठीक है। तो इसने क्या करा, आपके ऊपर वाले अक्षर पूछे जो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। तो आपका आंसर आपके इसने क्वेश्चन पूछ लिया और आंसर दे दिया, ठीक है। आप कैसे भी कह सकते हो। तो क्या कर रहे थे हम, दो क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, ठीक है। प्रति अक्षर में क्या कर रहे थे, 2 ऐड कर रहे थे, ठीक है। 2 ऐड कर रहे थे। जब हम प्रति अक्षर में 2 ऐड करेंगे, ठीक है, तो जब के में 2 ऐड करेंगे, तो कितना आएगा हमारा, एम आ जाएगा, ठीक है। के में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, एम आ जाएगा। फिर एम में 2 ऐड करेंगे, ठीक है। एम में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 13 तो 15 ओ आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना आएगा, टी आ जाएगा। फिर कितना आएगा, फिर ओ आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, आर आ जाएगा। तो एम ओ
TOR हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, किस टाइप से देखा था। ठीक है, इसने बोला था, अगर हम कह सकते हैं, इसने बोला था इसको ये लिखा जाता है, तो इसने बोला आपका बाद वाले से पहला वाला जो था। ठीक है, पहले बाद वाले का संबंध पहले वाले से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। हम देखेंगे क्या लिखा है इसने, बी को क्या लिख दिया इसने, CBC। ठीक है, तो इसने पूछा था DID को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा B से C करने के लिए एक ऐड करा, फिर एक ऐड किया, फिर एक ऐड किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, D में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा E, I में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा J, और D में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा E। ठीक है, EJ, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। SSC CGL 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी CGL का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 CGL का क्वेश्चन है। इसे भी हम देखते हैं, इसने क्या करा है, AFKP, इसको क्या लिखा है इसने, इसको लिखा है इसने HMRW। ठीक है, तो इसने पूछा है DINS। ठीक है, DINS को क्या लिखाएगा, तो हमने यहाँ पे देखा ए से H होने के लिए कितना ऐड किया। ठीक है, ए आता है ए पहले नंबर पर और H आता है 8वें नंबर पर। ठीक है, तो कितना ऐड किया, 7 ऐड किया। ठीक है, F आता है कितने नंबर पर, 6ठे नंबर पर, और कि M आता है कितने पर, 13 नंबर पर। ठीक है, तो कितना ऐड करा है, 7 ऐड करा है। ठीक है, तो आप देखोगे प्रत्येक अक्षर में क्या हुआ, 7 ऐड करा गया। ठीक है, प्रत्येक अक्षर में क्या करा है, 7 ऐड किया गया है। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पे प्रत्येक अक्षर में 7 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, प्रत्येक अक्षर में जब 7 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, जब आप इसमें 7 ऐड करेंगे D में, तो D कितने पता है, 4 पर, और जब 7 जोड़ोगे इसमें कितना हो जाएगा, 11, और 11 पे क्या आता है हमारा K। ठीक है, जब इसमें 7 ऐड करोगे, प्रत्येक में क्या करना है, 7 ऐड करना है। ठीक है, जोड़ सकते हो आप। ठीक है, I में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा P, N में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा U, और S में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा Z। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, KPUZ। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 भी आया हुआ क्वेश्चन है SSC CGL 2008 में। ठीक है, SSC CGL 2008 में इसने क्या कहा है कि बाई TOG। ठीक है, इसका संबंध किससे, XSNI। ठीक है, XSNI, तो इसने पूछा था WRMH। ठीक है, इसका संबंध किससे है, बहुत आसानी से हम पता लगा लेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से पता लगा लेंगे। हम क्या करेंगे, 22 से X होने के लिए क्या करा है, -1 करा है। ठीक है, T से S करने के लिए -1 करा है, O से -1 करा है। ठीक है, यहाँ भी -1 करा है। ठीक है, तो हमने देखा प्रत्येक अक्षर में क्या करा है, इसमें -1 करा है, तो हम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, -1 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब हम -1 यहाँ पर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। ठीक है, फिर जब हम -1 यहाँ पर करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। जब हम -1 यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। फिर -1 यहाँ पर करेंगे, ठीक है, -1 करेंगे प्रत्येक में, कितना आएगा, G आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, BQLG। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी कमेंट करना और कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी और क्या चेंज करना है और आप क्या पढ़ना चाहते हो और किस तरीके से पढ़ना चाहते हो। ठीक है।